अचानक इन दरवाजों से इतनी तेज किरण कैसे आने लगी? ये तेज किरणें तो बढ़ती ही जा रही है। इन तेज किरणों से बचने का एक ही तरीका है। अपनी आंखों की नहीं, मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती, मन नहीं। इन 4 दरवाजों के माया जाल में से सिर्फ एक दरवाजा मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो दरवाजा है कौन सा? 1, 2, 3, 4। शुरुआत इस दरवाजे से करता हूं। इस दरवाजे से तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। नहीं, हाँ, शायद यही वो दरवाजा है जो मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचाएगा। मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहां से बाहर निकलना होगा। मम्मी! ये क्या पंखा कर रहे हैं आंटी इस वाली? इंस्पेक्टर, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अपनी पूरी टीम को यहां से 2 किलोमीटर दूर ले जा, वरना ही मैं इस बॉम्ब का ट्रिगर दबा दूंगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? उनके पास बच्चे हैं, गोलियां क्या चला रहे हो? और यहाँ टेररिस्ट भी हैं और हम बच्चों को देख के ही गोलियां चला रहे हैं। क्या बोलते हो? यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। स्टॉप फायरिंग! स्टॉप फायरिंग!
स्टॉप फायरिंग, चलो चलो, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो। मोंटी, मोंटी उठ। एक विकेट और गिर गया। अब सिर्फ 2 टेररिस्ट बाकी हैं। मोंटी, मोंटी कुछ नहीं है, उठ। लेकिन सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी है। लगता है अब मुझे अपना प्लान भी शुरू करना पड़ेगा। मोंटी, अब मुझे चिंटू को हॉट सीट से हटाकर खुद इस सिचुएशन का पायलट बन जाना चाहिए। मोंटी, इससे क्या हुआ? पुलिस और एटीएस की टीम पीछे हटी कि नहीं, जाके देख के जा। ठीक है भाई। फटाफट। मोंटी, मोंटी, अंकल, मोंटी कुछ नहीं हो। उठ। अंकल, आई एम वेरी हंग्री। अबे चुप, ज्यादा बोला ना तो गोली खिला दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, हंगर को एंगर से खत्म नहीं किया जा सकता। चुप। अंकल मुझे प्यास भी लगी है, पर घर जाके मुझे होमवर्क भी करना है। चुप बैठ, वरना इस पहलवान को उठा के तुझे बिठा दूंगा इस बॉम्ब के ट्रिगर के ऊपर। सॉरी अंकल, लेकिन मैं सिर्फ 3 लोगों की बातें सुनता हूँ। अपनी मम्मी की, अपनी टीचर की और अपनी खुद की। ये ऐसे नहीं मानेगा। उठ। नहीं, मुझे अगर मैं उठा तो दुनिया छोड़ जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं उठने वाला। मैंने बोला ना उसकी फिक्र तू मत कर, बॉम्ब का ट्रिगर मेरे हाथ में ऑफ है। उठ। नहीं, फिर भी मैं नहीं उठने वाला। उठ। नहीं, उठ। नहीं। बैठ, बैठ। अब तेरी लाइफ का रिमोट मेरे हाथ में। बोल कुछ, बोल के दिखा कुछ। अरे अंकल, आपने तो मेरी बात को ईगो पे ले लिया। चुप। मोंटी, मोंटी उठ। विवान, ये हीरोगिरी सिर्फ तो अपने पार्टनर के सामने दिखा सकता है, लेकिन रियल लाइफ विलन के सामने हीरोगिरी करना स्टुपिडिटी होता है। स्टुपिडिटी तो इन लोगों ने कर दी चिंटू। जस्ट वेट एंड वॉच। विवान, अपनी नकली हंसी के पीछे अपना असली डर मत छुपा। अब गुड लक। मस्ती भरी प्लान भी बिल्कुल सही फिट हुआ है। मैंने हॉट सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब आप और ज्वाला पर भी बाहर वाले टेररिस्ट पर अपना जादू चला दीजिए। जरूर विवान। अंदर जाने से पहले अपने आप को शांत कर लेता हूं। रिलैक्स। हर एक कदम यहां पर सावधानी से रखना होगा। पता नहीं इस कमरे में कौन सा खतरा हो, मुझे खुद को सावधान रखना होगा। ये कमरा लगता है यहां पे लाइट बाहर से कम है। शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूं। इस कमरे को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता है। ये है तो कोई 1 BHK फ्लैट जैसा।
लगता है भाग्य सब। ये क्या काट रहा है मुझे? ये मधुमक्खी लोग की तरह से आ गई। क्या हुआ? इतने बड़े आतंकवादी होकर एक मक्खी से डर गए? कौन हो तुम बताओ वरना। मोंटी, मोंटी उठना, मोंटी। मोंटी की तो बच गई फाइनल घंटी, अब सिर्फ तुम बचे हो। तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल फेयरवेल तैयार किया है। ज्वाला परी, आपकी शक्ति का जलवा दिखाने का टाइम आ गया है। 1 डाउन 3 मोर 2 को। अभी के अभी कमिश्नर को फोन लगाओ और उसे बोलो कि अगर आधे घंटे में हमारे कमांडर को रिहा नहीं किया तो अगले 5 मिनट में हर एक बच्चा टपकाऊंगा। कमिश्नर सर को फोन करने की जरूरत नहीं है। मुझे उस दूसरी पहेली का जवाब मिल गया। उसका जवाब है ध्रुव तारा। मैं भी ध्रुव तारे के लिए निकलता हूँ। इसमें बहुत ज्यादा खतरा है बालवीर। तिम्नासा को खत्म करने के लिए चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, मैं तैयार हूँ। ये लीजिए, बस ये लास्ट है। इन्होंने पानी पी लिया तो मैं आसानी से सबको बचा लूंगा। लीजिए। सब लोग चुप जाओ, सब लोग चुप जाओ। करुणा, पूनम जरा करुणा, क्या हुआ पापा जी? तुमने विवान को देखा? विवान? विवान तो अंदर घर में है ना? अरे नहीं, मैंने घर में सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। आपने सब जगह देखा ना? हाँ, कहीं नहीं मिला। विवान नहीं है। अरे 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 दादाजी आप बेफिजूली चिंता कर रहे हैं। देखिए, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। अब आपने विवान को डाइनिंग रूम में, किचन में, हॉल में, विवान के रूम में, मेरे रूम में, आपके रूम में। अरे हाँ हाँ, सब जगह देखा, कहीं नहीं है। लेकिन आपने टेरेस पे नहीं देखा ना जी? डॉक्टर, अरे अरे नहीं दादाजी, वो टेरेस पे ही है। मैं भी उसी के साथ था। वो क्या है ना, बच्चे प्रॉब्लम में है तो हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ विवान के साथ। टेरेस पे ही हो। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे डब्बू इज अप टू समथिंग? ध्रुव तारे पर जाने से पहले जिस काम के लिए मैं यहाँ आया, पहले वो पूरा कर लेता। ये क्या पंखा कर रहे हैं टीएस वाले? इंस्पेक्टर, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अपनी पूरी टीम को यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जा, वरना ही मैं इस बॉम्ब का ट्रिगर दबा दूंगा। स्वागत है तुम्हारा। अब तेरी लाइफ का रिमोट मेरे हाथ में। मस्ती भरी प्लान भी बिल्कुल सही फिट हुआ है। अब आप और ज्वाला परी भी बाहर वाले टेररिस्ट पर अपना जादू चला दीजिए। इन 4 दरवाजों के माया जाल में से सिर्फ एक दरवाजा मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो दरवाजा है कौन सा? ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मेरे अलावा यहाँ और कोई भी है?
यहाँ कोई और भी है। कहीं ये नकाबपोश तो नहीं है? ये देखो, हम सबकी दुत्कार खा खा कर चित्रकार बन गए तुम तो जब्दारी। काल लोग की महल की दीवारों पर रंगाई पुताई करने का ठेका तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, क्यों भाई राजा? महाराज, मुझे पता है। काल लोग की खाली राजगद्दी देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। तिमनासा इतने समय से लापता, उसकी गैर हाजिरी में किसी को तो काल लोक की सत्ता संभालनी होगी ना। मैं संभालूंगा सिंहासन। और करीब आए तो मेरा खाना बन जाओगे। नहीं, अक्रूर जी, मैं तो दूर ही ठीक हूँ। मैं तो बस साफ सफाई करने जा रहा था। वैसे अक्रूर जी, ये जब्दारी भैरानी का चित्र क्यों बना रहा है? तौबा तौबा, ये चित्र नहीं है, द्वार है। मेरी भैरानी की वापसी का द्वार। देखना चाहते हो? हाँ। आ गई तिमनासा अपनी बुरी शक्तियों से उस छोटे बालवीर और नकाबपोश का अंत करने। ये सेल के चक्कर में इतना सामान खरीद लिया, इतना थक गई हूँ, लगता है खड़े खड़े सो सकती हूँ। अरे अरे सोइए नहीं, जागिए पद्मिनी जी। राशन लिए बिना जाएंगे तो पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या? आइए आइए। अरे छेड़ा भाई, कोई है? दिवाली जी। अरे मैं हूँ ने। दिवाली जी, आप सुनाई तो दे रही हैं पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? काउंटर के पास जो कैमरा है ना, उधर देखो। अरे ये क्या है दिवाली जी? आज ना मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह, हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू करुणा बहन। लेकिन ये कैमरे में मेरा क्यों लगा है? वो क्या है ना पद्मिनी बहन, छेड़ा जिक्का ना एक उसूल है, कुछ भी हो जाए लेकिन दुकान हमेशा चालू रहनी चाहिए। इसीलिए दुकान भी चालू और मेरा मेकअप भी चालू। अच्छा, और टोटल बिल कितना हुआ इसका? 250 रुपए ना? ठीक है, आज तो आप दुकान पे नहीं है तो कल दे देंगे पैसे, चलेगा ना? चलो चलो भाई, बहुत बहुत सामान है। नन्ही उंगली की कसम, अगर आज नकाबपोश को पकड़ के बहरानी के सामने लेके गया तो बहरानी कितनी वो होगी प्रसन्न।